दिल्ली में आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था और आज इसी मामले पर सुनवाई है, जहां सबसे पहले हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। जरा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी आरती का। आरती, सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? जी अमीशा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की आज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी को एक चुनौती दी गई थी। बता दें कि पूर्व सीएम जो कि हेमंत सोरेन है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट जो है वो 13 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जो नोटिस है वो जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि आपको हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दी थी। हाई कोर्ट ने 3 मई को गिरफ्तारी को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद इस आदेश के खिलाफ हेमंत सुप्रीम कोर्ट चले गए और याचिका में हेमंत ने ये भी कहा कि जमीन घोटाले में ईडी ने एक भी दस्तावेज उनके खिलाफ पेश नहीं किया है। ऐसे में हाई कोर्ट का जो आदेश है उसे रद्द करें। बिल्कुल आरती, देखिए इस मामले पर हेमंत सोरेन सबसे पहले हाईकोर्ट जाते हैं, जहां पर हाईकोर्ट याचिका को खारिज कर देता है। उसके बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर देते हैं। अगर अब सुप्रीम कोर्ट भी याचिका को खारिज कर देता है, इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा? जी अमीशा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी लगातार जो हेमंत सोरेन है वो लगातार ईडी की जो याचिका है उसको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज ये सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इस सुनवाई में क्या फैसला निकल कर आता है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल आरती, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है और 5वें फेज का चुनाव होना है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने अमीशा, क्योंकि लगातार जो हेमंत सोरेन है वो अपनी याचिका को लेकर बार बार पेशी, उनकी अगली पेशी भी उनकी 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होगी और जानकारी है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आरती हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।